अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने चैनल पे प्यास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो प्यास में एडमिशन से रिलेटेड थी और उधर सोशल लाइफ के बारे में थी। उस वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, रिप्लाइज़ आ रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस थे बहुत से स्टूडेंट्स के और व्यूअर्स के। तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और आपकी जो क्यूरीज़ हैं उनका जवाब देंगे। फर्स्ट क्यूरी जो थी वो मेरिट से रिलेटेड थी। तो अगर आपको अपना मेरिट पोजीशन जानना है तो आपको सिंपली ये करना है कि प्यास यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो आपका स्टूडेंट लॉगिन है आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर जाकर आपको आपका जो मेरिट नंबर है, जो मेरिट पोजीशन है वो नज़र आ जाएगी। वो आपको पता चल जाएगी। सेकंड बात ये कि क्या वो मेरिट पोजीशन हतमी है, तो जी वही मेरिट पोजीशन जो है वो हतमी है। अब आपको उसी के साथ जो है वो जीना है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तो ऐसा है कि प्रेफरेंसेस को सेट करने की जो डेडलाइन है वो लैप्स कर चुकी है। आपने अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर जो लॉगिन है उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम से रिलेटेड अपनी जो कुछ प्रेफरेंसेस सेट की होंगी। तो उसकी एक डेडलाइन थी लेकिन वो अब लैप्स कर चुकी है। अब आप अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। जो आपने प्रेफरेंसेस सेट कर ली हैं उसी के हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा आपका डिपार्टमेंट। प्रेफरेंसेस बेसिकली ऐसा होता है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस डिफरेंट सेट कर लेते हैं। अपने टॉप पे इलेक्ट्रिकल एंड सेकंड पे मैकेनिकल की है, तो आपकी जो मेरिट पोजीशन होगी उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल में फॉल कर रही होगी तो आपका इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रिकल में फॉल नहीं कर रही होगी तो फिर आपका मैकेनिकल में पॉसिबल है कि हो जाए। लेकिन अगर आपकी वो मेरिट पोजीशन मैकेनिकल में भी फॉल नहीं कर रही तो फिर आपका उससे नेक्स्ट वाली फील्ड में देखा जाएगा। तो प्रेफरेंसेस का काम। तो अब प्रेफरेंसेस को एडिट करने का टाइम भी लैप्स कर चुका है और जो मेरिट पोजीशंस हैं वो भी सबकी जो हैं वो अलॉट कर दी जा चुकी हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है और वो है मेरिट लिस्ट। जी हाँ, मेरिट लिस्ट रहती है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली प्यास वाले इस दफ़ा जो अपनी मेरिट लिस्ट है वो नस्ट के बाद ही लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा होता है कि जो प्यास यूनिवर्सिटी है उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो नस्ट से पहले डिस्प्ले हो जाती है। और बहुत से स्टूडेंट्स प्यास में अपना एडमिशन भी करवा लेते हैं। लेकिन जो ही नस्ट अपनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करती है और उनका नस्ट में एडमिशन होता है तो फिर वो प्यास को छोड़ के नस्ट में चले जाते हैं। इस वजह से जो प्यास वाले हैं वो इस दफ़ा अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो नस्ट के बाद। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट के बारे में। तो जो क्लोजिंग मेरिट है, लास्ट ईयर की बात कर लेता हूँ मैं। इस ईयर का तो ऑब्वियसली एक फ्यूचर इवेंट है, उसको प्रिडिक्ट करना उस तरह से ठीक नहीं रहेगा। तो लास्ट ईयर 400 तक जिनकी मेरिट पोजीशन थी उनका मैकेनिकल में एडमिशन हो गया था। जो क्लोजिंग मेरिट था मैकेनिकल का वो 400 के राउंड अबाउट था। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका ऑलमोस्ट 800 मेरिट पोजीशन के राउंड अबाउट था। यानी कि जिन स्टूडेंट्स की मेरिट पोजीशन 800 के राउंड अबाउट थी उनका एडमिशन इलेक्ट्रिकल में हो गया था। यानी कि पहले ऐसे होता था कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट है वो सबसे टॉप पे होता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिकल की जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो सबसे हाई पे होता है और जो इलेक्ट्रिकल है वो सेकंड पे आ चुका है। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। असल में पिछले साल ऐसे भी हुआ था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो थी वो प्यास को छोड़ के नस्ट में चली गई थी। तो 2200 मेरिट पोजीशंस तक 2200 मेरिट पोजीशंस तक एडमिशन्स होते रहे थे, क्योंकि पहले 400 एक लगा थ्रेशोल्ड लगा, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आए छोड़ के चले गए, फिर दोबारा उन्होंने मेरिट को रिवाइज़ किया सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए। तो इस तरह से करके, लेकिन वो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो अल्लाह के भरोसे ही होती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। एक क्वेश्चन जो मेरी नज़रों से गुजरा था वो ये भी था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो ऑब्वियसली डिस्प्ले हो जाएगी, तो फिर सेकंड और थर्ड कब तक एक्सपेक्टेड है। तो देखिए सिनेरियो को समझिएगा। होता ऐसे है कि जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होती है और जिस स्टूडेंट का भी उस मेरिट के अंदर फॉल कर रहा होता है एडमिशन, वो उसको ज्वाइनिंग दे देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है।
अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं है, लाइक उन्होंने एडमिशन तो ग्रैब कर लिया होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। लाइक अगर कोई प्यास का स्टूडेंट है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्यास में एडमिशन हो गया है लेकिन उसका साथ ही नस्ट में भी हो गया है, तो वो नस्ट में चला जाए या फिर कोई किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाए। तो ऐसे क्या होता है फिर कुछ जो सीट्स होती हैं वो खाली हो जाती हैं, और वो सिर्फ इस तरह से डिपेंड करता है कि आप जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है उसके बाद जो फ़ी का प्रोसीजर है उसके ज़रिए पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स ने फ़ीस सबमिट करवा दी, और जो नहीं करवाता उसकी सीट ऑब्वियसली रह जाती है। तो जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट लगने की बात है, इसको शायद कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हो चुका है, जिनका इस्तीफ़ा होगा, वो कब तक अपनी फ़ीस सबमिट करवाते हैं या करवाते भी हैं या नहीं। तो अगर तो सारी स्लॉट्स फिल हो जाती हैं तो हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगे ही ना, या थर्ड मेरिट लिस्ट तक बात ही ना जाए। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, बहुत से स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब आप फ़र्ज़ करें कि आपकी मेरिट लिस्ट लग गई और आपका उसमें जो मेरिट पोजीशन है उसके मुताबिक आपकी पसंदीदा फील्ड में एडमिशन भी हो गया। तो ये भी एक क्वेरी थी कि अब क्या किया जाए जब सिलेक्शन हो गई, अब पता चल गया, तो अब क्या किया जाए। तो अब आपने सिंपली ये करना है कि आपने दोबारा से अपनी यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उसके लॉगिन पे जाना है, वहाँ पे आपका फ़ी वाउचर आ चुका होगा, आपने सिंपली वो जो फ़ी है वो सबमिट करवा देनी है, और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी चले जाना है जब वो आपको बुलाएंगे। स्कॉलरशिप के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि जो स्कॉलरशिप है उसका क्या किया जाए। अब जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो किस तरह की होती है, क्या क्या हिसाब किताब होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो प्यास की स्कॉलरशिप होती है वो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ आपका ट्यूशन फ़ी वेवर होता है, वो ट्यूशन फ़ी वेवर होता है, उसके अलावा नहीं होती। यानी कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी है उससे वो वेव ऑफ होती है, जो बाकी की एक्सपेंसेस हैं, जो फ़ी हैं, वो आपकी वेव ऑफ नहीं होती स्कॉलरशिप से। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, सेकंड ऑफ ऑल दिस के जो प्यास यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है इसके बारे में ये क्वेश्चन था कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सुन लें, जो सिंपल है वो ये है कि जब तक आप यूनिवर्सिटी चले नहीं जाते तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस दिन आपकी ओरिएंटेशन होगी उसी दिन आपको बताया जाएगा कि आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी पे आ चुका है, आपके लॉगिन में हो सकता है आ जाए, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो होता है वो ये है कि जो प्यास का स्कॉलरशिप फॉर्म है वो बहुत ही सिंपल होता है, मतलब सिर्फ एक पेज होता है और उस पर चंद क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनके आंसर करने होते हैं, और इन आंसर्स के साथ साथ आपके जो वालिद मोहतरम हैं आपको उनका एक बयान हल्फी उसके साथ अटैच करना होता है, और उसके बाद आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्कॉलरशिप। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी मज़ीद क्यूरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।